अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ अंडा वाले बन कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ये रेसिपी मैं शामी कबाब से बनाऊँगी। जो कमर्शियल बन कबाब बनते हैं वो शामी कबाब से नहीं बनते, बल्कि दाल के कबाब से बनाते हैं। मैंने शामी कबाब बनाए थे तो मैंने सोचा कि मैं इसी से अंडे वाले बन कबाब बनाती हूँ। तो आप घर में शामी कबाब से भी बना सकते हैं अगर शामी कबाब आपके पास हैं तो। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, इसके रिकैप मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पे आप जाकर इसे देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन मैंने शामी कबाब की रेसिपी पहले ही चैनल पे अपलोड की है। तो आपको अगर शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ से ये रेसिपी ले सकती हैं। बहुत आसान रेसिपी मैंने शेयर की थी आपके साथ। यहाँ पर मैंने इसका रिकैप दे दिया है ताकि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, और अगर नए हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं और शामी कबाब की रेसिपी देख सकते हैं। इसके बाद शामी कबाब को जो है वो फ्राई कर लें, यानी हम तो शामी कबाब बनाते हैं और स्टोर कर लेते हैं, तकरीबन 10 दिन 15 दिन के लिए भी स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में। यह फ्रोज़न आइटम है ये, तो इसे फ्रेश फ्राई कर लें। अगर आपके पास शामी कबाब मौजूद है तो आप फ्राई कर लें फ्रेश इसे। और फ्राई करने के बाद अच्छा, बन कबाब के लिए एक तो ये कि बहुत अच्छा हो, अगर हमें जो लंबे वाला बर्गर होता है ना, यानी कि बन जो होता है वो हमें मिल जाए, क्योंकि असल बन कबाब तो वो जो लंबा जो हमारे पास बन आता है उससे ही मज़ा आता है, यानी उससे ही लुक भी आता है और उससे ही मज़ा भी आता है देखने में भी, क्योंकि असल उसी से मतलब बन कबाब का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और बर्गर अगर हम देखते हैं तो वो जो गोल बन हम मंगाते हैं उसमें बनाते हैं। तो बहरहाल नहीं, अगर आपके पास अवेलेबल तो आप गोल वाले बन से भी बन कबाब बना सकते हैं। वो भी बन कबाब बाज़ार में मिलते भी हैं कमर्शियली भी, और वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर मुमकिन हो तो लंबे वाले से बनाएं ताकि अच्छा लगे, लुक में भी अच्छा हो। तो बस शामी कबाब फ्राई करेंगे और बन को असेंबल करेंगे, यानी सिर्फ इसमें जो काम है आपके लिए बहुत आसान है। इस हवाले से अगर शामी कबाब तैयार हैं आपके पास तो आपने सिर्फ उसे फ्राई करना है, निकाल कर डिफ्रॉस्ट करें, फ्राई करें। और जब कुछ आसान बनाने का दिल चाहे तो जल्दी से बन मंगाएं बाज़ार से और बस उसे असेंबल कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें घर पे मौजूद होती हैं जो कि बन कबाब में चाहिए होती हैं। तो इसीलिए मैंने भी यही किया कि आज सबका दिल चाह रहा था बन कबाब का, तो मैंने कहा कि हम बाहर से रोज़ ही खाते हैं तो चलें आज घर पे बना लेते हैं। तो घर में बनाने के लिए कबाब मौजूद हैं, बन मंगा लिए और जल्दी से अब बन को भी कबाब फ्राई कर लिया। कबाब फ्राई करने के बाद बन को भी फ्राई कर लेंगे, और बन को बहुत मीडियम फ्लेम पर गरम करके तवा को, और फिर उसमें बन को जो है वो हमने बस जस्ट स्लाइटली से हमने इसको सेक लेना है, फ्राई करना नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसे गरम कर लेना है। अच्छी तरह से इसको लाइट सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, और ये देखें बिल्कुल अंदर तक ये गरम हो जाए, अच्छी तरह से सिक जाए। बस 2 ड्रॉप ऑयल डालें और इसे अच्छी तरह से गरम कर लें दोनों साइडों से। ये देखें, और बस इसी तरह से जितने भी आपको बन कबाब चाहिए आप बन कबाब को इसी तरह से गरम कर सकते हैं। बन को पहले गरम करेंगे और फिर उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें जो हैं वो लगाएंगे और असेंबल करेंगे। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल भी आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो बस ये देखिए, मैंने भी इसको इस तरह से अच्छा, बन कबाब के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आपके पास घर में चीज़ें मौजूद हों उसमें चटनियाँ बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए। उसमें 2-3 तरह की चटनियाँ यूज़ होती हैं। एक तो
ग्रीन वाली लाजमी है। इसके अलावा रेड वाली भी बाज़ जगहों पर जो है वो यूज़ की जाती है चटनी। इमली की चटनी भी यूज़ होती है और दही की चटनी भी यूज़ होती है। तो इस वक्त मेरे पास जो चटनियाँ मौजूद हैं उसमें 2 चटनियाँ मौजूद हैं। मैंने एक दही की चटनी बनाई थी और एक मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, जो कि हर वक्त मौजूद ही होती है घर पे। और इसके अलावा जो केचप है वो तो ज़रूर ही जो है वो इसमें डालते हैं। वो तो किसी भी तरह से, इस तरह के फ़ास्ट फूड के आइटम हो उसमें बच्चे इसके बगैर रह नहीं सकते। तो बस इस तरह की चीज़ें जो ये इसके लवाज़मात हैं, जो इसके चीज़ें हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अब इसमें वैराइटीज़ हैं। अगर आपके पास जो भी मौजूद है आप उससे मज़ेदार चीज़ बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर कुछ एक चीज़ नहीं है तो आप ना बनाएं। मैंने एक अंडा है उसको लिया था, उसको मैंने बीट किया और फिर उसे फ्राई कर लिया है। अंडा भी यूज़ करना चाहें तो करें, नहीं तो आप सादे बन कबाब भी बना सकते हैं। हम बाज़ार से सादे बन कबाब भी मंगाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अंडे वाला जो बन कबाब है वो भी मंगाते हैं। इस तरह से घर पे आप सादा भी बना सकते हैं और आप अंडे वाला भी बना सकते हैं। अंडे में सिर्फ काली मिर्च ऐड करना है, नमक ऐड करेंगे, इसे बीट करेंगे और बस इसे फ्राई कर लेंगे और इस अच्छे से जो है वो फोल्ड करके इसे और बन पर रख देंगे। जब हम बन में को असेंबल करेंगे तब। तो ये देखें, अच्छे से इसको भी मीडियम से लो फ्लेम पर ही अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें। कुछ भी ज़्यादा इसमें भी ऐड नहीं करना हमने, और बस अच्छी तरह से इसको सिर्फ पका लेना है। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि अगर जब हम जैसे बन के लिए, बन कबाब के लिए या बर्गर के लिए जो हम कैबेज यूज़ करते हैं, तो कैबेज के जो हम एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि सैलेड लाइक चीज़ बनाते हैं, या आप इसे मतलब बन के अंदर यूज़ करें या वैसे ही यूज़ करें, दोनों तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बन के अंदर तो हम डायरेक्ट कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें पहले थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया था, नमक ऐड किया और शुगर पाउडर ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें 1 टीस्पून नहीं बल्कि हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक और शुगर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून से कुछ कम मैंने इसमें काली मिर्च ऐड किया। और इस तरह से मैंने कैबेज को बिल्कुल न बहुत बारीक सी कटिंग की थी, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग की थी, नॉर्मल कटिंग की है मैंने इसको। और इस तरह से मैंने इसको बना लिया था, मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इसी को मैं इस असेंबलिंग में जो है वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने एक स्लाइस पर जो है वो, यानी नीचे वाले स्लाइस पर जो है वो दही की चटनी लगा दी, और उसके बाद इस पर कबाब रख देंगे इस तरह से। ये देखें, मज़ेदार से शामी कबाब। बाज़ार से आप लेंगे तो आपको दाल के कबाब मिलेंगे, घर में बनाएंगे तो आप शामी कबाब से बना सकते हैं। शामी कबाब रख देंगे और फिर इसके बाद इस पर हमने रख देना है कैबेज। इसके लिए मैंने खीरा भी काट लिया है, खीरे का भी इस्तेमाल होगा इसमें। यानी ये तो आप पर डिपेंड करता है आप वेजिटेबल्स में क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो जो रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें खीरा और ये बंद गोभी यानी कैबेज और कुकम्बर का इस्तेमाल हम करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने कहा था कि इसको जो हम चाहें तो हम सिर्फ कैबेज भी इसमें रख सकते हैं, लेकिन ये जो हम ये कोल्स्लॉ टाइप की चीज़ बनाते हैं तो ये आम तौर पर तो बर्गर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल ये रूटीन में ही ये चीज़ यूज़ हो रही है, यानी कोल्स्लॉ को यूज़ किया जा रहा है इस तरह के फ़ास्ट फूड के आइटम में। तो इसलिए इसमें भी और इसके अंदर भी मैं इसी तरह से इसको फिल कर रही हूँ, यानी इसकी असेंबली में ही इसको इस तरह से इसकी फिलिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इस पर दूसरे साइड पर जो इसकी कवरिंग है उस पर मैंने ग्रीन चटनी लगा लेनी है। मैं इस पर ग्रीन चटनी लगाऊंगी और कैबेज के साथ ही मैं अंडे की एक लेयर दूंगी। ये देखें, एक आप ग्रीन चटनी की लेयर लगा लीजिए इसके ऊपर इस तरह से। और केचप तो बिल्कुल
ज़रूरी आइटम है कि आप केचप के बग़ैर जो है वो बच्चे पसंद ही नहीं कर सकते। ये देखें, ये एक कप में जो हमने लेयर है वो अंडे की लगा दी। अब इसके ऊपर हमने खीरे को एडजस्ट करना है, या केचप पहले आप लगा लें, पहले केचप को इसके ऊपर लगा लें, उसके ऊपर खीरे को एडजस्ट कर लें और इसके ऊपर आपने ये चटनी वाली कवरिंग कर देनी है। क्योंकि इस तरह से ये लेयर टू लेयर जो है वो आप एक तरह से देखें कि इसमें कितना अच्छा टेस्ट आएगा। कबाब, साथ ही वेजिटेबल्स भी हैं और इसके बाद अंडा भी है और इसके साथ ही साथ ये चटनियाँ भी हैं। तो ये सब कुछ बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। सारी चीज़ें बैलेंस में इस्तेमाल की हैं मैंने, और आप भी इस तरह से बैलेंस में इस्तेमाल करें। इसकी वजह ये है कि हर एक को हर चीज़ पसंद नहीं होती, फैमिली में भी ऐसा ही होता है। तो कोई किसी को केचप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, किसी को चटनियाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं। तो एक बैलेंस में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके साथ जो हम सर्विंग के लिए रखेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें होंगी, यानी ये कोल्ड-स्लॉ, ये चटनियाँ, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये देखें, ये हमारे बन कबाब लाजवाब से तैयार हैं। सारी चीज़ें इसके साथ मौजूद हैं, सारे इसके लवाज़मात मौजूद हैं जो पसंद किए जाने वाली चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसके साथ जो है वो हमारे पास केचप मौजूद होता है वो भी आप रख सकते हैं, बच्चों की डिमांड। वरना सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं और इससे सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो बस एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह, बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।